देखिए, हाल ही में चर्चित हाशिया नदी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन को यहाँ पर देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है एमसीबी। ओके, याद रखिएगा कि हाशिया नदी जो है एमसीबी जिला में स्थित है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। और वही है कि ये ब्लॉक मनेंद्रगढ़ के जो है ग्रामीण क्षेत्र बैरागी से निकलने वाली है ये हाशिया नदी। और ये मनेंद्रगढ़ से होकर गुजरती है और करीब 31 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये हसदेव नदी में मिल जाती है। ओके, और वही है, याद रखिएगा कि हाशिया नदी शहर के जो है गंदे पानी की निकासी की वजह से दूषित हो गया है, इसीलिए ये चर्चा में है। ओके, देखिए, हाल ही में चर्चित गुल्लू जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो गुल्लू यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जसपुर। ओके, याद रखिएगा जसपुर। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए कि यही है गुल्लू जलप्रपात, ये जसपुर जिला में स्थित है। और गुल्लू हाइड्रो पावर प्लांट द्वारा हाल ही में जलाशय में जमा पानी को बहाकर बिजली का जो है उत्पादन किया गया है। और यही है कि अभी ये सूखा है, इसीलिए ये चर्चा में है। ओके, तो ये गुल्लू जलप्रपात किस जिले में है आपका? जसपुर में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, देखें, निम्नलिखित में से किसने मृतक स्तंभों को आदिवासियों के ताजमहल की संज्ञा दी है? ऑप्शन को यहाँ पर देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रंगकर्मी जीएस मनमोहन। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि बस्तर की आदिवासियों द्वारा मृतक स्तंभ बनाने की परंपरा है और रंगकर्मी जीएस मनमोहन ने इन मृतक स्तंभों को आदिवासियों के ताजमहल की संज्ञा दी है। ओके, ध्यान दीजिएगा कि संस्कृति में बतौर धरोहर के रूप में यह परंपरा महापाषाणिक काल से चली आ रही है। और इस परंपरा में किसी महिला को नृत्य करना पसंद था तो उन्हें नृत्य करते हुए उनके हाथ में गुंजीड़ पकड़ा दी जाती है। ओके, और याद रखिएगा और भी है इसके संबंध में कि मठों पर जो है मृत व्यक्ति के व्यक्तित्व के हिसाब से मूर्ति बना दी जाती है। और यदि किसी पुरुष को शिकार करना पसंद था तो उनके हाथ में तीर कमान, खेती करने वाले के हाथ में दोस्तों हल, और उसी प्रकार जो है महिलाओं की जो है मूर्ति बना के रखते हैं। और शुरुआत में मठ जो है मिट्टी गारे की मदद से बनाए जाते और चिन्हांकित करने के लिए दोस्तों पत्थर रख दिया जाता था, ध्यान दीजिएगा। और महापाषाणिक काल से चली आ रही यह रीति दोस्तों दंतेवाड़ा जिले की तहसील बचेली के गामावाड़ा में देखी जा सकती है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, आपको रखना है याद। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखें, निम्नलिखित में से कहाँ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुर्गा बाजार लगता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है डिलमिली भाठा। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि बस्तर जिला के डिलमिली भाठा में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुर्गा बाजार लगता है। और बस्तर दशहरा मनाने आई माँ मावली और दंतेश्वरी के दंतेवाड़ा लौटते समय कुछ समय के लिए डिलमिली में रुकती है। याद रखिएगा कि इस अवसर पर डिलमिली में विशाल वार्षिक मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें सीमावर्ती राज्यों के शौकीन लोग भी लाखों का जो है दांव लगाने पहुँचते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जिला मुख्यालय से 31 किलोमीटर की दूरी पर गीदम मार्ग पर डिलमिली बसती है। ओके, ध्यान दीजिए। और विगत 10 वर्षों से इस ये दांव लगाने के लिए, ठीक है, मुर्गों का जो है लड़ाई होते हैं उसमें दांव लगाने के लिए उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के लोग भी यहाँ पहुँचते हैं। ओके, और अलग अलग जो है मुर्गा गाली अर्थात मुर्गा लड़ाई का क्षेत्र तैयार किया जाता है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, है ना। चलिए देखिए, राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई 117 वर्ष पुरानी तस्वीर कहाँ रखी हुई है? तो ऑप्शन को यहाँ पर हम देखेंगे और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है सिरसासार भवन जगदलपुर, जो कि बस्तर में है। याद रखिएगा। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि राजा रवि वर्मा भारत के विख्यात चित्रकार थे और उनका जो जन्म है 29 अप्रैल 1848 को किलिमानूर, त्रावणकोर, है ना, ये केरल में हुआ था। और याद रखना है कि चित्रकला की जो शिक्षा है उन्होंने मदुरई के चित्रकार अलाग्री नायडू तथा विदेशी चित्रकार थियोडोर जेंसन से पाई थी। देखिए कि राजा रवि वर्मा देश के ऐसे पहले चित्रकार हैं जिसने देवी देवताओं की जो है तस्वीरों को लोगों के घर तक पहुंचाया है। याद रखना है कि उनके द्वारा बनाई गई 117 वर्ष पुरानी कुछ तस्वीरों की प्रिंट जगदलपुर सिरसासार भवन के सामने मावली माता मंदिर में शोभायमान है, यहाँ रखी हुई है। और ये तस्वीर 1906 में बनाई गई थी। ओके, और वही है कि उसने भारत की जो है पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाने के लिए दादा साहेब फाल्के को धन दिया था। ठीक है, तो इतना कुछ है इसके संबंध में, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, हाल ही में चर्चित अवॉश मोटाला क्या है? तो अवॉश मोटाला, यहाँ पर ऑप्शन को हम देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है मछली की प्रजाति है। ध्यान दीजिएगा। याद रखना दोस्तों कि वैज्ञानिकों ने ओडिशा में महानदी में दोस्तों मछली की नई प्रजाति की खोज की है और इसका जो नाम है अवॉश मोटाला रखा गया है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 23 वर्षों में कितने गुना बढ़ी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जितने भी पॉइंट बताए जाएंगे ध्यान दीजिएगा इसको। ओके, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 13 गुना। याद रखना है 13 गुना बढ़ी है। चलिए देखते हैं डिटेल से। ध्यान दीजिए कि 1 नवंबर को पता ही है, 1 नवंबर 2000 को देश में जो है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और राज्य है ना झारखंड, ठीक है, याद रखना है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 3 राज्य बने। और छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 23 वर्षों में दोस्तों करीब 13 गुना बढ़ गई है। कितना गुना? 13 गुना। ओके, और छत्तीसगढ़ राज्य का जो है वार्षिक बजट पिछले 23 वर्षों में करीब 20 गुना बढ़ गया है। याद रखना है कि राज्य का जो है पहला बजट 2001-2 में दोस्तों 5,705 करोड़ रुपये था, और वहीं 2022-23 में बढ़कर यह 1.04 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। याद रखिएगा दोस्तों कि राज्य बनने के बाद कामकाज चलाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने 1300 करोड़ रुपए का जो है अंतरिम बजट पेश किया था, और बाद में दोस्तों 2001-2 के लिए आम बजट में इसका जो आकार है करीब 2700 करोड़ रुपए हो गया। ओके, याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ इस समय देश में सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य है, और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर कितनी है? तो 0.08% थी। ठीक है, ध्यान दीजिए कि छत्तीसगढ़ की जो है जीडीपी 2022-23 में 8% होने का जो है अनुमान है, और ये इम्पोर्टेंट है। याद रखना है कि इसी तरह जो है प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय, याद रखना है वर्ष 2000 में 10,744 रुपये वार्षिक थी, जो बढ़कर 2022-23 में 1,33,898 रुपये हो गई है। ओके, तो इतना कुछ है दोस्तों, न्यूज़पेपर के आधार पर है, हाल ही में ये था, ठीक है, आया था। और याद रखना है सभी को नोट डाउन करना है तो कर लीजिएगा, और इसका PDF मैं डाल दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए सब डेरा का क्या अर्थ है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। आज का जो है वेरी स्पेशल है दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, और करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। वह स्थान जहाँ सांप कूद कर चलते हैं उनको क्या बोलते हैं? सब डेरा कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं डिटेल से। याद रखना है कि जसपुर के जो है फरसा बहार को नागलोक के नाम से जाना जाता है, और यहाँ कई गांव हैं दोस्तों जिसके नाम जो है सांप से जुड़ाव पर आधारित है। याद रखिएगा कि निम्नलिखित इलाकों के जो नाम से हैं सांप का जुड़ाव, कौन कौन नाम है देखते हैं, क्या बोलते हैं इनको? सांप डगहर, तो इस नाम का जो अर्थ है सांपों के आने जाने का जो रास्ता है उनको क्या बोलते हैं? सांप डगहर। ओके, पूछा जा सकता है एग्जाम में दोस्तों, PSC है, व्यापम है, कुछ भी पूछ सकता है। सांप घरा, तो इसका जो अर्थ होता है सांप का घर से है। ठीक है, याद रखना है सरप कोम्बो, तो सरप का क्या अर्थ है? सांप, और काम्बो का जो अर्थ है रहने का स्थान, तो सांप जहाँ पर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? सरप कोम्बो। ठीक है, और उसी प्रकार सरप झरिया, तो इसका अर्थ क्या है? जहाँ पर सांप जो है बहते मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? सरप झरिया। ठीक है, और उसी प्रकार ये जो प्रश्न में दिया गया है सब डेरा, सब डेरा मतलब वह स्थान जहाँ सांप कूद कर चलते हैं उसको क्या बोलते हैं? सब डेरा। ठीक है, याद रखना है ये जितने भी पॉइंट हैं इनके, ठीक है, स्थान उसको याद रखना है। ओके, और भी है, याद रखना है कि फरसाबहार और आसपास के जो इलाके में बसे आदिवासी परिवारों में अधिकांश के जो गोत्र हैं नागेशिया, नागवंशी और नागेश्वरी है। ध्यान दीजिए कि इस गोत्र के लोगों में सांप को जो है पूजने की परंपरा है ना, मारते नहीं है दोस्तों। और फरसाबहार क्षेत्र में सांप की जो है मुख्यतः 40 प्रजातियाँ मिलती है। ठीक है, तो इतना कुछ है, याद रखिएगा, इसको पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, ये है। देखिए देश के पहले शहीद अग्निवीर कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, गावते अक्षय लक्ष्मण जी। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि देश के पहले अग्निवीर लद्दाख के सियाचिन में अग्निवीर गावते अक्षय लक्ष्मण जी जो है शहीद हो गए हैं, और वह लाइन ड्यूटी, याद रखना है, वह लाइन ऑफ ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पहले अग्निवीर हैं। ओके, अगला प्रश्न ये है। देखिए कोझिकोड किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, केरल में है। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन मतलब यूनेस्को ने विश्व शहर दिवस पर 55 नए शहरों को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा किया है, और इसमें केरल के कोझिकोड और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को जगह मिली है। और आपको पता ही है दोस्तों कि ग्वालियर संगीत सम्राट तानसेन की जो है जन्मस्थली है, और ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक की मान्यता दी है। देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में तिखुर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखेंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, नारायणपुर। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि जो तिखुर का जो उत्पादन है बस्तर संभाग में होता है, और नारायणपुर क्षेत्र में दोस्तों बड़े पैमाने पर तिखुर की जो है पैदावार होती है। ध्यान दीजिएगा कि इस कंदई फसल से बेबी फूड, कैप्सूल का खोल तथा साबुन दाना भी बनाया जा रहा है।
और बस्तर में पाए जाने वाले जो है कोचई हो गया, तीखुर, जिमी कांदा, शकरकंद, मिश्री कांदा, रतालू और केऊ कांदा से सौंदर्य उत्पाद और बेबी फूड बनाया जाता है। और बस्तर क्षेत्र में पाए जाने वाले तीखुर का जो है विदेशों में भी निर्यात किया जा रहा है दोस्तों। और तीखुर में कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है। और वही है कि तीखुर पेट की जो है बीमारियों से, है ना, तीखुर पेट की बीमारियों और हैजा के उपचार में सहायक होता है। तो ये किस संभाग में आपका उत्पादन किया जा रहा है, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है, इसको याद रखिएगा। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित हमर फ्लिक्स स्टूडियो निम्नलिखित में से किस गांव से संबंधित है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेवरा तुलसी। ओके, तो इसको हम लोग कवर करना भूल गए थे। याद रखिएगा दोस्तों कि राजधानी रायपुर से सिर्फ 58 किलोमीटर की दूरी पर नेवरा तुलसी गांव है और इसे छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं, यूट्यूबर गांव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ की जो जनसंख्या है लगभग 4000 है, जिसमें से दोस्तों करीब 2000 से अधिक यूट्यूबर हैं। याद रखिएगा कि हाल ही में जिला अधिकारी ने इस गाँव में 25 लाख की लागत से दोस्तों हाईटेक स्टूडियो हमर फ्लिक्स बनवाया है। और वही है कि यह प्रदेश का पहला ऐसा गांव बन गया दोस्तों जहां यूट्यूबरों की जो है, यूट्यूबरों के लिए प्रशासन ने, है ना, स्टूडियो बना कर दिया है। ठीक है, तो ये याद रखना है। हमर फ्लिक्स, है ना, किस गांव से संबंधित है, तो नेवरा तुलसी गांव किस जिले में है आपका, तो रायपुर में है। ओके, तो यूट्यूबर का गांव कहते हैं इनको। देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अमिट स्याही की खरीदी कहाँ से की गई है। ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैसूर। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अमिट स्याही की खरीदी मैसूर की कंपनी से की गई है। और मैसूर के महाराजा नालवड़ी कृष्णराज वाडियर ने 1937 में पेंट और वार्निश की एक फैक्ट्री खोली जिसका नाम मैसूर लैक एंड पेंट्स रखा। और वही है कि देश के आज़ाद होने के बाद यह फैक्ट्री जो है कर्नाटक सरकार के पास चली गई। और इसके बाद साल 1989 में इस फैक्ट्री का जो नाम है मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड रख दिया गया। ठीक है, MPVL। ओके, और याद रखिएगा दोस्तों कि भारत से अमिट स्याही सिंगापुर, थाईलैंड, नाइजीरिया, मलेशिया, कनाडा, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों में चुनाव के लिए भेजी जाती है। और अमिट स्याही याद रखना है फर्जी मतदान रोकने लगाई जाती है इसके लिए। और पहली बार जो इसका इस्तेमाल है 1962 के आम चुनाव में हुआ था। ध्यान दीजिएगा कि शुरू से ही ऐसे स्याही का जो उत्पादन है मैसूर में होता रहा है। और अमिट स्याही लगने के बाद 60 सेकंड के भीतर सूख जाती है। ओके, तो ये मेरा दूसरा वीडियो है दोस्तों, याद रखना है इस चैनल में दूसरा वीडियो है ये स्याही से संबंधित। जितने भी पॉइंट है ना, एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से, एग्ज़ाम के पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न ये है, देखिए काजू प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ संचालित है, तो ऑप्शन यहाँ पर है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बस्तर। ओके, तो याद रखना है कि बस्तर में लगभग 1260 हेक्टेयर में, है ना, ये काजू रोपा गया है। और वहीं बकावंड में काजू प्रोसेसिंग प्लांट जो है संचालित है। बस्तर का जो है काजू छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंच रहा है। और वही काजू जो है, काजू बीज के छिलके से तेल निकाला जाता है। याद रखना है कि काजू का जो पेड़ है तेजी से बढ़ने वाला उष्णकटिबंधीय पेड़ है। ध्यान दीजिएगा कि इसकी जो उत्पत्ति है ब्राज़ील से हुई है। ओके, देखिए हाल ही में कहाँ सुरखाब नाम के एक छोटे प्रवासी पक्षियों के दल देखा गया है। ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बस्तर। ओके, तो याद रखना है दोस्तों कि बस्तर जिला के सबसे बड़े तालाब दलपत सागर और बकावंड के अंतर्गत राजनगर स्थित तालाब के आसपास बड़ी संख्या में सुरखाब नाम के एक छोटे प्रवासी पक्षियों के दल को देखा गया है। ओके, देखिए हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद पहली बार छत्तीसगढ़ कब आया। ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1937। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि मेजर ध्यानचंद 1937 में पहली बार मित्र के बुलावे पर बैरन बाजार रायपुर में 4 दिन तक ठहरे थे। 1970 में दूसरी बार राजनांदगांव में हॉकी टीम के जो है कोच बने थे। और 1972 में तीसरी बार नेताजी सुभाष स्टेडियम में बतौर गेस्ट पहुंचे थे। और याद रखना है कि 2014 में उनके जन्मदिन पर राजधानी के हॉकी स्टेडियम का जो है लोकार्पण हुआ। ओके, देखिए दुनिया भर में इस्पात उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है। ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूसरा। ओके, तो याद रखना है दोस्तों कि वर्ष 2000 में दुनिया भर में, है ना, इस्पात उत्पादन में भारत 7वें स्थान पर था 2.7 करोड़ मीट्रिक टन के उत्पादन के साथ। और वहीं वर्तमान में जो है इस्पात उत्पादन में चीन के बाद भारत दूसरा स्थान पर है। ठीक है, 10.2 करोड़ मीट्रिक टन के उत्पादन के साथ। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए मैक्सिको में आए तूफान का नाम क्या है। ऑप्शन यहाँ पर है।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑट्रिस। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि पश्चिमी यूरोप के देशों को चपेट लेने वाले तूफान का नाम क्या है? सियारन है। और वहीं मेक्सिको में अचानक आए तूफान का नाम ऑट्रिस है। ओके, तो ये सब याद रखिएगा। हाल ही में चर्चित पवन खर्रा पहाड़ यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन को यहाँ पर देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है कोरबा। ओके, याद रखिएगा। याद रखना है कि पवन खर्रा पहाड़ जो है ये कोरबा जिले के अंतर्गत कटघोरा में स्थित है। और याद रखिए कि ये छत्तीसगढ़ का जो है हाइकिंग क्षेत्र है। आखिर हाइकिंग क्षेत्र होता क्या है? हाइकिंग याद रखना है, हाइकिंग या पैदल यात्रा एक आउटडोर गतिविधि है जिसमें प्राकृतिक वातावरण में चलना होता है और पैदल यात्रा के मार्गों पर दोस्तों चलना होता है। और इससे यही होता है कि स्वास्थ्य को लाभ पहुंचता है। ठीक है, जैसे बीमार होते हैं ना, तो उन्हीं के लिए ये ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो याद रखना है हाइकिंग है ना, ये हाइकिंग क्षेत्र किस जिले में है? ओके, चलिए ये प्रश्न है। देखिए, किस जिले के खिलाड़ियों ने है ना रियलिटी शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीज़न 10 जीत लिया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है नारायणपुर। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि टीवी के जो है रियलिटी शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीज़न 10 में नारायणपुर अबूझमाड़ के जो है मलखम टीम ने जीत हासिल कर लिया है। और टीम अबूझमाड़ ने दोस्तों 20 लाख रुपए और वही ट्रॉफी भी अपने नाम कर ली है। याद रखना है कि टीम अबूझमाड़ ने है ना ग्रैंड फिनाले में अपने हैरत अंगेज करतब पेश किए और सीज़न 10 की जो है विजेता बनी। ध्यान दीजिएगा कि ये पहली बार है कि किसी रियलिटी शो में छत्तीसगढ़ की टीम ने दोस्तों जीत हासिल कर प्रदेश का जो है नाम रोशन किया है। ध्यान दीजिएगा कि नारायणपुर के अबूझमाड़ में भारत का जो है पहला मलखम प्रशिक्षण केंद्र है। याद रखना है ना। और मलखम क्या है? एक सीधे खंबे है ना, ये खंबे पर किया गया हवाई योग या जिम्नास्टिक का रूप है ये मलखम। ध्यान दीजिएगा। और मलखम प्राचीन मार्शल आर्ट का एक रूप है जिसका उपयोग पहलवानों और प्राचीन युग के जो है योद्धाओं को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता था। ध्यान दीजिएगा कि मलखम 2 शब्दों से मिलकर बना है। मल है ना, मल का क्या होता है? बलवान या योद्धा। और खंभ, खंभ का क्या? खंभा। ठीक है, तो ये याद रखने पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह है, देखिए, हाल ही में चर्चित गज कन्हार गांव किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धमतरी। ओके, याद रखिएगा। याद रखना दोस्तों कि गज कन्हार गांव ये आपका धमतरी जिला में स्थित है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये जो है नगरी वन परिक्षेत्र का जो गज कन्हार है ये हाल ही में अभी चर्चा में है, क्योंकि है ना हाथियों का ये गढ़ बना हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, भारत ब्रांड भारत सरकार द्वारा कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 6 नवंबर को। ओके, तो वही है, याद रखना है कि 6 नवंबर को भारत सरकार द्वारा भारत ब्रांड लॉन्च किया गया। यहाँ पर 7 नवंबर है, ये 6 नवंबर है, याद रखिएगा। और याद रखने कि इसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता का आटा, दाल और प्याज सस्ती कीमतों पर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए, किस जिले में 100% मतदान हेतु प्रोत्साहित करने चुनई डुवाल शुभंकर बनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है बीजापुर। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि बीजापुर जिले में 100% मतदान हेतु लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जिले में जो है चुनई डुअल शुभंकर बनाया गया था। और इसके लिए दोस्तों इसके माध्यम से जिले के जो है मतदाताओं से मतदान की जो है अपील की गई और जिले में जो है 5 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए। ओके, ध्यान दीजिएगा किस जिले से संबंधित है आपका? बीजापुर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए, देश का पहला रेनबो मतदान केंद्र कहाँ बनाया गया था? तो कहाँ बनाया गया था? यहाँ पर ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है पंखांजूर। ओके, जो कि कांकेर जिला में है। ध्यान दीजिएगा कि देश का पहला रेनबो मतदान केंद्र कांकेर के जो है पंखांजूर में बनाया गया था और यहाँ थर्ड जेंडरों ने मतदान किया। ठीक है, उन्हीं के लिए ये बनाया गया था। ओके, और वही है कि रेनबो मॉडल मतदान केंद्र कांकेर जिला के जो है पनखांजूर है ना 3, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पनखांजूर 3 क्षेत्र में स्थापित किया गया। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हीरालाल शमारिया। ओके, जितने भी नेशनल का बताया जा रहे हैं ध्यान दीजिएगा इसको। ओके, हीरालाल शमारिया, ध्यान दीजिए। याद रखना है कि श्री हीरालाल शमारिया को केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और वह राजस्थान के डिग जिले से है। ठीक है, और इससे पहले शमारिया वह जो है सूचना आयुक्त के रूप में काम कर रहे थे। ओके, देखो, हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का खिताब किस देश ने जीत लिया है? ऑप्शन यहाँ पर है,
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है अपना भारत। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय हॉकी महिला, है ना, याद रखना है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने फाइनल में जापान को 4-0 से हराकर एशियाई चैंपियंस का जो ट्रॉफी है वो जीत लिया है। और वही है कि भारत के लिए संगीता, नेहा और लाल रेम सियामी और वंदना कटारिया ने गोल दागे। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिए इसको। देखिए, निम्नलिखित में से किसने पेरिस मास्टर्स चैंपियन का खिताब जीता है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। ओके, याद रखिएगा, याद रखना है कि सर्बिया के जो है टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने पेरिस मास्टर्स का जो है खिताब जीत लिया है। और टॉप सीड जोकोविच ने फाइनल में बुल्गारिया के जो है ग्रिगो दिमित्रो को 6-4, 6-3 से हराया। और वही है कि वे सबसे ज़्यादा बार यहाँ, है ना, ये जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, याद रखिएगा। और यह जो है ना, जोकोविच का, उनका जो है ये 40वां मास्टर्स टाइटल है। ओके, तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड कप में जन्मदिन पर शतक लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, विराट कोहली। ओके, याद रखिएगा, याद रखना है कि विराट कोहली जो है वर्ल्ड कप में जन्मदिन पर शतक लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और विराट कोहली जन्मदिन पर वनडे इंटरनेशनल में, याद रखना है, वनडे इंटरनेशनल में शतक जड़ने वाले तीसरे भारतीय हैं। और वही है कि उनसे जो पहले है विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर ही ऐसा कर पाए थे। और विराट कोहली ने इस वर्ल्ड कप में अपना दूसरा और वनडे करियर का जो है 49वां शतक लगाया है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। और इस शतक के साथ ही दोस्तों विराट कोहली ने वनडे फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी की है। ओके, तो ये सब पॉइंट याद रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। ओके, अगला प्रश्न ये है, देखिए, किस देश के एंजेलो मैथ्यूज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, श्रीलंका। ओके, याद रखिएगा, याद रखना है कि श्रीलंका के जो है एंजेलो मैथ्यूज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और बांग्लादेश के खिलाफ मैच में जो है चौथा विकेट गिरने के बाद मैथ्यूज जो है पिच पर पहुंच गए। और वही है कि वर्ल्ड कप में कट ऑफ टाइम सिर्फ 2 मिनट का है, और वो जो है ना, मैथ्यूज जो है वो 2 मिनट से ज़्यादा समय ले लिया था। देखिए, हाल ही में चर्चित हुड़का हुड़की नृत्य किस जनजातियों के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर, देखिए, ए सही है, बैगा। ओके, याद रखिएगा। तो याद रखना है दोस्तों कि हुड़का हुड़की नृत्य जो है ये बैगा आदिवासियों द्वारा किया जाता है। और हाल ही में बिलासपुर जिला के जो है कलेक्टर अवनीश शरण कोटा ब्लॉक में बैगा आदिवासियों को दोस्तों, है ना, इसी नृत्य की थाप पर जो है मतदाता जागरूकता का जो है संदेश दिया। ओके, वही है कि उनकी स्थानीय बोली में उन्हें शपथ दिलाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए, किस जनजाति के लोग छिंद और जंगलों से बूटा छिंद की पत्तियां काटकर झाड़ू बनाते हैं? ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, पारधी। ओके, याद रखिएगा। तो याद रखना दोस्तों कि पारधी जाति का जो है पैतृक व्यवसाय छिंद पत्ते से झाड़ू, चटाई और टहनियों से टोकरी बनाकर बेचना है। और वही है कि मैदानी क्षेत्र में दोस्तों, है ना, कि ये छिंद के जो है पेड़ लगभग खत्म होते जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में। याद रखिएगा कि पारधी जनजाति के लोग जो है छिंद और जंगलों से बूटा छिंद की पत्तियां काटकर जो है झाड़ू बनाते हैं। याद रखने की धनतेरस व दीपावली के समय नया झाड़ू खरीदने की परंपरा है, इसीलिए छिंद झाड़ू की जो है मांग बढ़ी है। और वही है, याद रखना, इसको भी एक्स्ट्रा पॉइंट है, बस्तर में छिंद की जो है 2 प्रजातियां मौजूद है। तो ये किस जनजाति के द्वारा ना बनाया जाता है, किस जनजाति का जो है पैतृक व्यवसाय है, याद रखना है ना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय इंस्पायर स्टैंडर्ड प्रतियोगिता में राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है इसको। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, हिमांगी हल्दर। ओके, याद रखिएगा, याद रखना दोस्तों कि बिलासपुर की जो है छात्रा हिमांगी हल्दर को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित 10वीं राष्ट्रीय इंस्पायर स्टैंडर्ड प्रतियोगिता में राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड प्राप्त हुआ है। और उन्होंने दूध को उबालते समय गिरने से बचाने के लिए दोस्तों एक एंटी मिल्ट स्पेलिंग डिवाइस डिज़ाइन किया है। याद रखने की इसकी मदद से दूध उबालते समय, है ना, गिरता नहीं है। और हिमांगी को इस इनोवेशन के लिए नेशनल इंस्पायर अवार्ड मिल चुका है। ओके, और वही है कि इस डिवाइस की जो कीमत है 80 रुपये तय की गई है। और इसका जो डिज़ाइन है पेटेंट जो है
हिमांगी के नाम पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत प्रथम चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी। ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 78%। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत प्रथम चरण के जो है 20 विधानसभा क्षेत्रों में 78% जो है मतदान हुआ है, और ये DPRCG के अनुसार है, याद रखना है इसको। ओके, बाकी कहाँ पर कितना प्रतिशत हुआ है ये आप देख लीजिए, जितने भी डाटा हैं, ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए वर्तमान में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे, और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, नंदनवन चिड़ियाघर। ओके, याद रखिएगा, जो कि रायपुर में है। तो याद रखने दोस्तों कि वर्तमान में जो है प्रदेश में 3 चिड़ियाघर है, और सबसे बड़ा चिड़ियाघर नंदनवन है। और वहीं याद रखने की नंदनवन चिड़ियाघर कहाँ पर है? रायपुर में है। ध्यान दीजिएगा कि मैत्री बाग ये चिड़ियाघर आपका किस जिले में है? दुर्ग जिला में है, भिलाई के अंतर्गत है ये। और कानन पेंडारी आपका बिलासपुर जिला में है, याद रखना है। ओके, और वहीं याद रखने कि राज्य में जो है 3 पक्षी विहार है। ओके, याद रखने की लामनी पक्षी विहार ये आपका जगदलपुर में है, रहंगी पक्षी विहार बिलासपुर में है, ठीक है, और गिधवा पक्षी विहार ये आपका बेमेतरा में है। ओके, याद रखना है इसको। और प्रदेश में 11 अभ्यारण्य है, जिसमें सबसे बड़ा है ना तमोर पिंगला अभ्यारण्य है। ओके, और इसको भी याद रखना है कि वर्तमान में जो है 3 टाइगर रिजर्व है, जिसमें आपका अचानक मार, उदंती सीता नदी और इंद्रावती है। ओके, ये वाला प्रश्न देखेंगे। देखिए ग्लेन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के विरुद्ध कितने गेंदों की पारी में 21 चौके और 10 छक्के लगाए हैं? ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 128। ओके, याद रखिएगा। तो याद रखना दोस्तों कि वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के विरुद्ध अपनी 128 गेंदों की पारी में 21 चौके और 10 छक्के लगाए हैं, और वह दोहरा शतक लगाने वाला पहले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज है। और मैक्सवेल ने 2023 विश्व कप में पहला दोहरा शतक और सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी बने हैं। याद रखना कि वनडे इतिहास में वह पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने गैर ओपनर होने के बाद 201 रन का जो है स्कोर बनाया है। ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने वनडे इतिहास में दूसरा सबसे तेज जो है दोहरा शतक लगाया है, और वनडे में वह ऑस्ट्रेलिया की ओर से सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं, ठीक है, बन गए हैं। और उनसे पहले ये जो रिकॉर्ड है शेन वॉटसन के नाम था, जिन्होंने बांग्लादेश के विरुद्ध नाबाद 185 रन बनाए थे, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है, याद रखना है, खेल के संबंध में पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रुप यह किसका है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, एलन मस्क का है। याद रखिएगा, याद रखने की एलन मस्क ने एक्स के जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक को लॉन्च करने की घोषणा की है, और ग्रोक एक्स पर शेयर की गई जानकारी को एक्सेस कर सकता है। हाल ही में चर्चित क्रांति जलाशय किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कबीरधाम। ओके, याद रखना दोस्तों कि क्रांति जलाशय जो है ये कबीरधाम जिला के अंतर्गत पंडरिया में स्थित है, और इस जलाशय से करीब 1100 हेक्टेयर फसल की जो है सिंचाई होती है। और वही है कि इस जलाशय से हर घंटे व्यर्थ पानी बह रहा है, इसीलिए चर्चा में है। ओके, ये अगला प्रश्न है। देखिए राज्य में विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए 8 नवंबर तक की जो है स्थिति में कितने करोड़ रुपए की अवैध धनराशि एवं वस्तुएं जब्त की गई है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे, और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ये है 66 करोड़ 33 लाख रुपए। ओके, तो याद रखना है दोस्तों कि राज्य में जो है विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद से 8 नवंबर तक की जो है स्थिति में 66 करोड़ 33 लाख रुपए की जो है अवैध धनराशि तथा वस्तुएं जब्त की गई है, और इसमें 17 करोड़ 98 लाख रुपए की जो है नगद राशि शामिल है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। हाल ही में चर्चित कुम्हार पहाड़ी दुल्हा दुल्ही पहाड़ यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे, और इसका जो सही आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कोरबा। ओके, याद रखिएगा। याद रखना दोस्तों कि वनवास के दौरान श्री राम जी, माता जानकी जी और लक्ष्मण जी के साक्ष्य जो है कोरबा जिले के करतला विकासखंड में स्थित सुअर लोट से लगी पहाड़ियों में प्राचीन शैल चित्र से मिले हैं।
याद रखने की इसमें श्री राम आगमन के जो है, ठीक है, राम जी के जो है आगमन के चिन्ह देखे जा सकते हैं। और यहाँ दुल्हा दुल्ही पहाड़ के शैल चित्रों में दोस्तों सीता हरण की कहानी देखी व पढ़ी जा सकती है। याद रखना दोस्तों कि यहाँ स्थित एक पहाड़ी को गिद्धराज पहाड़ कहते हैं, जिसमें महात्मा जटायु जी का जो है आश्रम होना माना जाता है। और इसके पास ही दोस्तों कुंभज ऋषि का जो है आश्रम है, और इसे कुम्हार पहाड़ी भी कहते हैं। ओके, और यही है कि वर्ष 2013 में दोस्तों सुअरलोट की पहाड़ी में गुफा के द्वार पर प्राचीन शैल चित्र मिले थे। ठीक है, तो इतना कुछ है। ठीक है, गिद्धराज पहाड़, कुंभज ऋषि का आश्रम, ठीक है, तो ये सब जो है पॉइंट याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, देखिए भारतीय वायुसेना द्वारा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय वायुसेना ने भगवान कृष्ण जी के जो है हथियार सुदर्शन चक्र के नाम पर रूस से मिले एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 का जो नाम है सुदर्शन रखा गया है। और वायुसेना ने भारतीय सेना के साथ चीन की सीमा से लगे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हुए आकाश पूर्वी अभ्यास में पहली बार जो है S-400 को शामिल किया गया है। ओके, तो याद रखिएगा इसको। देखिए 37वें राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 28वां। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि 37वें राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में छत्तीसगढ़ का 28वां स्थान रहा है। और छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने दोस्तों 2 स्वर्ण, 2 रजत और 16 कांस्य समेत दोस्तों कुल जो है 20 पदक जीते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस जाति के द्वारा दीपावली पर्व पर शौखी ओढ़ाने की जो है परंपरा है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, केवट। ओके, याद रखिएगा। याद रखना है दोस्तों कि शौखी ओढ़ाने की जो परंपरा है निषाद समाज मतलब केवट समाज में है। याद रखना है, निषाद केवट। और दीपावली पर्व पर दोस्तों निषाद केवट समाज द्वारा दोस्तों लक्ष्मी पूजन के दिन निषाद समाज द्वारा अपने जो है मछली पकड़ने के जाल को लेकर पहुंचते हैं और ढककर उनके जो है ना घर में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि इसे छत्तीसगढ़ में शौखी कहा जाता है। जो जाल होता है ना, उन्हीं को क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ में शौखी कहा जाता है। और इस अवसर पर लोग जो है शौखी ओढ़कर आशीर्वाद लेते हैं। ठीक है, याद रखना है कि शौखी ओढ़ने की जो परंपरा है बिलासपुर और बेमेतरा जिला में प्रचलित है। ठीक है, तो शौखी ओढ़ाने की परंपरा किस समाज में है? तो केवट। ओके, याद रखिएगा, निषाद राज केवट। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पर्व में सोटा लगाने की परंपरा है? यहाँ पर हम ऑप्शन को देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, गौरा गौरी। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि गोवर्धन पूजा और गौरा गौरी जो पूजा है दिवाली के समय है ना, दीपावली के समय मनाया जाता है। और छत्तीसगढ़ में दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा व गौरा गौरी की जो है पूजा की जाती है। याद रखना है कि इस दौरान जब गौरा गौरी की जो है झांकी निकाली जाती है तो सोटा लगाने की परंपरा है। और वही है कि हाल ही में गौरा गौरी की जो है पूजा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सोटा खाया, इसीलिए चर्चा में है। ठीक है, तो किस पूजा के दौरान सोटा खाने की परंपरा है? याद रखना है इसको। ओके, ये अगला प्रश्न है। देखिए छत्तीसगढ़ प्रदेश की सबसे बड़ी गजलक्ष्मी प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बस्तर। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ की जो है सबसे बड़ी गजलक्ष्मी प्रतिमा बस्तर जिला में स्थित है। और ये चित्रकूट जलप्रपात के पास स्थित पूर्वी टेमरा के जंगल में है। ध्यान दीजिएगा कि यह जो है लोहांडीगुड़ा से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है ये पूर्वी टेमरा बस्ती। और याद रखने की नल राजाओं द्वारा बनाई गई यह मूर्ति लगभग 1700 साल जो है पुरानी है। ध्यान दीजिएगा कि भैरम जंगल में दूसरी और तीसरी शताब्दी के जो है विशाल लक्ष्मी मंदिर के जो है भग्नाशेष हैं। और वही है कि गर्भगृह में विस्थापित गज लक्ष्मी की जो है ऊंचाई 4 फीट है, चौड़ाई 28 इंच और मोटाई जो है 11 इंच है। ओके, याद रखना है। और इसके अलावा जो है परिसर में भैरव, महिषासुर मर्दनी जी और भैरवी गणेश जी, स्कंद माता, वराही आदि की जो है 13 जो है प्राचीन प्रतिमाएं हैं। और बस्तर में नाग युग से पहले दोस्तों नल शासकों का जो है ये साम्राज्य था। और गज लक्ष्मी की जो आकृति उनका जो है राज चिन्ह था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए हाल ही में चर्चित प्राचीन सती मंदिर यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, MCB। ठीक है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो याद रखिएगा दोस्तों कि प्राचीन सती मंदिर ये MCB जिला में स्थित है। और वही है, याद रखना है कि यहाँ प्राप्त शिलालेख के अनुसार अर्जुन देव का जो है चिरमिरी से मिले 1450 ईस्वी का शिलालेख के संबंध में उल्लेख करते हुए अनेक प्राचीन मंदिरों का जो है भग्नाशेष, किले एवं बहुसंख्यक सती मंदिरों का जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये किस जिले में है आपका?
तो MCB। ओके, देखिए सोमवती अमावस्या पर्व मनाया जाता है, तो किसके द्वारा मनाया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विवाहित महिलाओं द्वारा। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि सोमवती अमावस्या पर्व विवाहित महिलाओं द्वारा पति की जो है सलामती के लिए मनाया जाता है। और इस पर्व पर उपवास रखकर दोस्तों पीपल पेड़ की जो है पूजा की जाती है, वह 108 फेरे लगाए जाते हैं। याद रखें कि सोमवती अमावस्या के दिन पीपल पेड़ में भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का जो है वास माना जाता है। ठीक है, देखिए हाल ही में चर्चित स्पाइस, यह एक क्या चीज़ है, यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बम है। ठीक है, याद रखना है दोस्तों कि स्पाइस बम, इसका जो पूरा नाम है स्मार्ट प्रिसाइज इम्पैक्ट कॉस्ट इफेक्टिव है, याद रखना है। और वही है कि जो बाइडेन प्रशासन ने इजराइल के लिए $320 मिलियन के हथियार सौदे को आगे बढ़ाने का जो है फैसला किया है। और इस सौदे के तहत इजराइल को स्पाइस फैमिली गाइडिंग बम असेंबली मिलेगा। ठीक है, याद रखना है कि यह एक प्रकार का जो है स्मार्ट बम है जो अपनी उच्च सटीकता के लिए जाना जाता है। ठीक है।